हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम खास मुलाकात करने जा रहे हैं हेमलता दीदी जी से। सवाल हमारे जवाब आपके। ये रचनात्मक और धार्मिक मुलाकात आपको प्रेरित करेगी और बहुत अच्छी लगेगी। आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आपका स्वागत है। कब से आप इंदौर में हैं? मेरे को यहाँ पर लगभग 45-47 वर्ष हो गए हैं। आपके पिताजी का शुभ नाम? शरद राम केंद्रेकर। और माता जी का शुभ नाम? शकुंतला केंद्रेकर। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आपके जीवन में परिवर्तन आया और आप आध्यात्म की ओर प्रेरित हो गए? मैं वास्तव में अपने जीवन में सर्जन बनकर के मानव सेवा करना चाहती थी। और इसी दौरान जब मैं पीएचडी देने आई थी तो मेरे मदर फादर को ये ईश्वरीय ज्ञान जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा दिया जा रहा है उसकी प्राप्ति हुई। और उस ज्ञान को बाद में कुछ समय बाद मैंने भी सुना और सुनकर के जो यहाँ की संस्था के उस समय मुख्य थे इंदौर में, हमारे इंदौर जोन के जोनल डायरेक्टर ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी, उनका रतलाम में आना हुआ था। तो उनके द्वारा सुनाए गए आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर के मैं साइंस स्टूडेंट होते हुए भी मुझे वो बातें बड़ी लॉजिकल लगी और उन बातों ने मुझे बहुत ही आकर्षित किया, इस ज्ञान को और अच्छी तरह से समझने के लिए प्रेरित किया। और मैंने यहाँ के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान पूरा अच्छी तरह से समझा और बहुत उसको अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को भी उस अनुसार ढाला। और बीएससी की शिक्षा मेरी पूरी करके मैंने अपने जीवन को इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ कि जिस प्रकार से दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और भगवान से सुख शांति आनंद की प्राप्ति करने के लिए दर दर ठोकरें खा रही है, भटक रही है, लेकिन गीता में वर्णित भगवान के महावाक्य भगवानुवाच्य कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उस महावाक्य के अनुसार भगवान इस समय इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं अपना वो कार्य करने के लिए, अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना। और इस कार्य को करने के लिए ही वो आकर के स्वयं ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, जिसके माध्यम से हम स्वयं के अस्तित्व को, परमात्मा के अस्तित्व को और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के आध्यात्मिक रहस्य को, अर्थात रचयिता कौन है, भगवान कौन है, आज उसके बारे में कोई भी क्लियरिफिकेशन दुनिया में नहीं है। कोई भगवान को एक मानता है, कोई अनेकों को 33 करोड़ देवी देवताओं को भगवान मानकर पूजता है, तो कोई भगवान को कण कण में सर्वव्यापी मानता है। अलग अलग मत मतांतर है, लेकिन उसमें से यदि गॉड इज वन है, क्रिएटर इज वन है, सबका मालिक एक है, तो वो एक कौन है, उसका सत्य परिचय, मैं कौन हूँ। ये शरीर नहीं, हार मास का पुतला नहीं, इस शरीर में चेतन सत्ता जो इसमें जिसके रहने से हम सब कुछ करते हैं, नाम मान शान इज्जत सब कुछ है, और जिसके निकल जाने से ये शरीर मुर्दा कहलाता है, इसको ले जाके जला दिया जाता है, वो चैतन्य सत्ता मैं आत्मा हूँ। तो स्वयं आत्मा के बारे में, परमात्मा पिता के बारे में, और साथ साथ इस नाटक में हम सभी आत्मा रूपी एक्टर्स ने क्या क्या पार्ट बजाया है, इस सृष्टि रूपी नाटक का आदि मध्य अंत क्या है, और उसमें क्या क्या रोल हुए हैं, कैसे ये सृष्टि का आदि होता है, फिर अंत कैसे होता है, और कैसे ये चक्र है हूबहू रिपीट होता है, इसके बारे में, कर्म के बारे में, और राजयोग की शिक्षा। राजयोग माना ही स्वयं आत्मा का कनेक्शन परमात्मा पिता के साथ मन बुद्धि रूपी तार के द्वारा जोड़ना, ऐसा कनेक्शन जिसके द्वारा परमात्म गुणों का
परमात्म शक्तियों का, परमात्म प्यार का आत्मा स्वयं अनुभव करती है और उसके अंदर शक्ति भर जाती है। उसके अंदर की बुराइयां धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। आत्मा शुद्ध बनती है, आत्मा के विचार शुद्ध बनते, बुद्धि एकाग्र होती है, कंसंट्रेशन आता है, निर्णय शक्ति बढ़ती, परख शक्ति बढ़ती, सहन शक्ति आदि अनेक शक्तियां अंदर बढ़ती। ये सब प्राप्तियां, ये सब अनुभूतियां यहाँ इस संस्था में प्रदत्त ईश्वरी ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त होने लगी और हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा भी होने लगी। और यह प्राप्तियां यहाँ जब होती हैं तो हमें इस ज्ञान के महत्व को समझ में आने लगा कि ये ज्ञान अगर सबको दिया जाए, जिससे सभी का जीवन पवित्र, शुद्ध, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, निर्भय ऐसा बन जाए, खुशहाल, तो कितना अच्छा हो। तो इस ज्ञान को समझ करके और हमारे अंदर ये प्रेरणा पैदा हुई कि हम ये ज्ञान सभी विश्व की आत्माओं को क्यों न दें और सभी को तनाव मुक्त, चिंता मुक्त क्यों न करें और सभी को उस परमात्मा पिता से मिलाकर उसका जन्म सिद्ध अधिकार, शांति, सुख, आनंद क्यों न दिलाएं। क्योंकि परमात्मा पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं, तो परमात्मा पिता की हर चीज पर हमारा अधिकार है, उसकी प्रॉपर्टी हमारी है। पर अभी तक हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रही? परमात्मा के लिए तो हम कहते हैं वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सर्व, पर वो हमें क्यों नहीं मिल रहे? हम क्यों भटक रहे? क्योंकि हमारा उससे संबंध टूटा हुआ है। वो कनेक्शन जोड़ने के लिए ही यहाँ पर आत्माएं जब आती हैं तो ज्ञान लेती है। इस आधार पर इस ज्ञान ने हमको प्रेरित किया अपने जीवन को समर्पित करने के लिए और हम मानव सेवा में लग गए। आपसे एक सवाल और कि सहज योग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, राजयोग अर्थात ऐसा योग जिससे हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन जाएं, और वो ऐसा योग है जिसमें हमारा कनेक्शन आत्मा का स्वयं परमात्मा के साथ होता है और उस कनेक्शन के द्वारा आत्मा स्वयं कर्मेंद्रियों की राजा बन जाती है। अपने कर्मेंद्रियों पर राज करना, कंट्रोल करने की शक्ति आत्मा के अंदर आ जाती है। और जब स्वयं की इंद्रियों पर कंट्रोल करना आ जाता है तो हम विश्व अर्थात अनेक आत्माओं के दिलों पर भी राज कर सकते हैं और कई प्रकार के मैनेजमेंट के कार्य भी कर सकते, क्योंकि हमारी अपने आप पर मैनेजमेंट की शक्ति, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना, उनको सुव्यवस्थित चलाना, उनसे कोई पाप कर्म नहीं करना, कोई बुरा कर्म नहीं होने देना, हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब श्रेष्ठ बने और यहाँ तक कि उससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, व्यवहार कुशलता आती है, कर्मों में श्रेष्ठता आती है। तो कई प्रकार के हमारे संस्कार भी परिवर्तन होते, संस्कारों की शुद्धि होती है, क्योंकि परमात्मा तो एक चुंबक है। आत्मा अभी अपवित्र बन गई है, लोहे समान हो गई है। जितना जितना परमात्मा के साथ हम मन और बुद्धि के द्वारा अपना स्वयं का कनेक्शन जोड़ते हैं, उतना उतना परमात्मा के गुण और शक्तियाँ आत्मा के अंदर भरती जाती हैं और हमारा जीवन घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान दिव्य गुणों से संपन्न बन जाता है, पवित्र बन जाता है, सुखी बन जाता है, शक्तिशाली, शांतिमय बन जाता है, तनाव मुक्त बन जाता है। बहुत अच्छे। एक और प्रश्न आपसे कि आप किस पद पर हैं? मैं यहाँ इंदौर में ओम शांति भवन ज्ञान शिखर में रहती हूँ और हमारा ये जोनल ऑफिस है। यहाँ से लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके सीमावर्ती राजस्थान और उड़ीसा के लगभग 550 सेवा केंद्रों का संचालन यहाँ से होता है। यहाँ पर मैं चीफ जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवा पर उपस्थित हूँ। अभी आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि महिलाओं के साथ में अनाचार, अत्याचार की घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं।
और नफरत का माहौल है, ऐसे समय क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि भले ही वर्तमान समय हमें ऐसा महसूस होता है कि कई बार हमारे साथ कोई नहीं है, सब हमें बेसहारे करने वाले, दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, लेकिन एक सच्चा साथी, जो सच्चा हमारा संबंधी है, वो है परमात्मा। भले वो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे सही रूप में पहचान कर उसके साथ संबंध जोड़ते हैं तो उसकी शक्ति, उसका प्यार, उसकी मदद हमें हर पल महसूस होती है और वो मदद हमें हर क्षेत्र में निर्भय बनाती है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कराती है। दुख की परिस्थिति में भी दुख की अनुभूति न करके परमात्मा मदद से हम हर कार्य में आगे बढ़ जाते। तो मैं सभी से यही करूँगी। वैसे भी नारी को कहते शिव शक्ति, तो शक्ति तो वो बने। आज नारी अपनी शक्ति को भूल चुकी है, लेकिन आज जब वो फिर से अपने को शिव की शक्ति महसूस करेगी तो वो फिर से शिव शक्ति बनकर आसुरी वृत्तियों का, आसुरी बातों का, कई ऐसी कष्टदायक परिस्थितियों का सहज सामना करके आगे निकल जाएगी। जिस मिशन से आप जुड़े हुए हैं, आप महाराज जी से भी जुड़े हुए हैं, इनके दर्शन किए आपने? नहीं, आपसे नहीं, हम परमात्मा निराकार चैतन्य से तो अनेक बार मिलते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से बहुत सुखद अनुभूति उनसे की, और जिस तन के माध्यम से परमात्मा शिव ने ये कार्य किया साकार में, दादा लेखराज जी जिनके 60 वर्ष की उम्र में प्रवेश होने के बाद उनका कर्तव्यवाचक नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, उन्हें हमने नहीं देखा, परंतु उनके द्वारा संचालित इस संस्था में अपने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया है और उनके बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार हम चलकर स्वयं का और अनेकों का जीवन बना रहे हैं। शिवरात्रि महापर्व बहुत निकट है जी। उस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शिवरात्रि, रात्रि में भटकने वाले, रात्रि का तात्पर्य है अंधकार जी। तो अंधकार कौन सा? ये रोज होने वाली 12 घंटे की रात या 12 घंटे के दिन, 24 घंटे का जो समय है वो वाली रात नहीं है, लेकिन ये रात हद की रात्रि नहीं, बेहद की पूरे विश्व पर अज्ञान का घनघोर अंधियारा छाया हुआ है। मनुष्य स्वयं को भूला हुआ है, अपने पिता परमात्मा को भूला हुआ है, और इसके कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, इन विषय विकारों के वशीभूत होने के कारण वो पाप करता जा रहा है और पाप का फल उसे दुख और अशांति जीवन में मिल रही है, और उसी कारण से वो जगह जगह परमात्मा का सत्य परिचय न होने के कारण हर किसी को भगवान मान करके पूज रहा है, परंतु उसे वो प्राप्ति जो परमात्मा पिता से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसलिए ये वह समय है जिस समय भगवान स्वयं अपने वायदे के अनुसार अधर्म की ग्लानि और सत्धर्म की स्थापना के लिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में संगम पर, दोनों के संधि काल पर अभी आए हुए हैं। उनके अवतरण के यादगार स्वरूप ही ये शिवरात्रि मनाई जाती है। इसीलिए शिव के साथ रात्रि शब्द जोड़ा है। रात्रि का तात्पर्य है अज्ञान का अंधकार, और जब वो आते हैं तो हमें इन विकारों को जीतने की शक्ति देते हैं, और जिससे हम फिर से सत धर्म की ओर मुड़ते हैं, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, हम विकारों को जीत लेते हैं। आपको सानिध्य प्राप्त रहा ओम प्रकाश भाई जी का बहुत सालों तक। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी? ये किताब जो प्रकाशित हुई है, इसके दर्शन हम अपने दर्शकों को करा रहे हैं, और ये किताब एक महान व्यक्ति के कृतित्व व्यक्तित्व को उजागर करती है, और इस किताब से काफ़ी प्रेरणा प्राप्त होती है। और एक किताब अभिनंदन ग्रंथ आदरांजलि के नाम से ये प्रकाशित हुई है, इसके भी दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में, ओम प्रकाश जी भाई जी के बारे में? ओम प्रकाश जी भाई जी जो हैं इंदौर में
तो बाद में लेकिन मध्य प्रदेश में सेवा करने के लिए वो जबलपुर में सबसे पहले आए, तब जबकि वो इंजीनियरिंग पास करके निकले थे और उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था जी। लेकिन वो उसके बाद पंजाब साइड से ही थे वो, और वहाँ ही सेवाएं शुरू कर दी थी उन्होंने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के आदेशानुसार। लेकिन उसके बाद पिताश्री जी ने उन्हें आदेश दिया, क्योंकि एक मिलिट्री के कपल रिटायर्ड हुए थे और उन्होंने आकर पिताश्री से कहा कि जबलपुर में आप किसी को भेजिए, वहाँ सेवा की जरूरत है। तो आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी को पिताश्री ब्रह्मा ने जबलपुर भेजा और जबलपुर में सेवा करते हुए वहाँ उन्हें बहुत कुछ विघ्नों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तक कि कई धाराएं उन पर लग गई, बहुत विरोध हुआ ईश्वरीय ज्ञान देने में, क्योंकि नया नया ज्ञान था। और उसके बावजूद पिताश्री ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि आप वापस लौट आओ, और उन्होंने कहा नहीं, मैं फेल होके नहीं आऊँगा। और उन्होंने वहाँ ही डट करके उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करके वहाँ ईश्वरीय सेवाएं करते हुए सेवा केंद्र की स्थापना की, और वहाँ ही रहते हुए उन्हें दूसरा आदेश पिताश्री ब्रह्मा बाबा का मिला कि आप इंदौर में सेवा करने जाइए। और यहाँ पर उन्होंने पिताश्री ने आदेश दिया 14 जनवरी को एक पत्र के माध्यम से, और 18 जनवरी को वो अव्यक्त हो गए। उनके अव्यक्त होने के बाद उनकी चिता के सामने उपस्थित होकर उन्होंने उस पत्र को पढ़ते हुए ये प्रतिज्ञा की कि आपकी हर आज्ञा का पालन मैंने पूरे जीवन किया है, इस अंतिम आज्ञा का पालन भी मैं करूँगा। और उसी रीति से वो जब वो आबू से लौटे अंतिम संस्कार पिताश्री का करके, तो इंदौर ही आए, और इंदौर में आकर उन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जगन्नाथ धर्मशाला में, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर सेवा की स्थापना हुई। उनके अंदर बहुत ही इनोवेटिव नेचर थी उनकी, और बहुत ही क्रिएटिव थे, बहुत ही निर्भय, शक्तिशाली, आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण और बड़े तार्किक, बहुत ही अच्छी तरह से वो किसी को भी ईश्वरीय ज्ञान को अच्छी तरह से कन्विंस करते थे। और एक बार वो जिससे भी मिल लेते थे उनके दिल पर वो अपनी जगह बना लेते थे, और ईश्वरीय सेवा की नई नई प्लानिंग करना, नए नए तरीके से अनेकों को कैसे ईश्वरीय संदेश देना है, ईश्वर के साथ उन्हें कैसे जोड़ना है, ये उन्हें बहुत अच्छी तरह आता था। वो मीडिया के इंटरनेशनल सेवाएं करते थे, मीडिया के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे वो मीडिया विंग के, और लगभग 25-30 वर्ष वो इसकी सेवाएं करते हुए, और उन्होंने साल में 2 मीडिया की कॉन्फ्रेंसेस माउंट आबू में वो किया करते थे। इंदौर में आज जितना भी हम सेवाएं देख रहे हैं उसके वही इंदौर जोन के आधार स्तंभ, बीज रूप, और उन्होंने ही इतना सारा सेवा का विस्तार किया, जगह जगह सेवाएं की। मध्य प्रदेश में आज हर जगह, हर बड़े शहरों में, छोटे मोटे शहरों में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पास में, और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में, सब जगह जो सेवाएं हुई उन्होंने निकाली। और यहाँ तक कि उन्होंने ही अपने हैंड्स निकाले। यहाँ जितनी भी ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवाएं दे रही हैं पूरे इंदौर जोन के अंतर्गत, सारे उन्हों की ही प्रेरणा से, उन्हों के ही देख करके माता पिता ने अपनी कन्याओं को जीवन समर्पित किया। क्योंकि पिता हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी में बहुत प्यूरिटी थी, उस प्यूरिटी के कारण सभी ने एक विश्वास से उनके सामने, उनके साथ सेवाओं में कन्याओं को समर्पित किया, और उससे सेवा बढ़ी। साथ साथ हमारा एक डिवाइन गर्ल्स हॉस्टल शक्ति निकेतन है, वो भी उन्होंने शुरू किया। वहाँ पर लगभग 150 कन्याएं रहती हैं, और वो पढ़ाई पढ़ने स्कूल कॉलेजों में जाती है, लेकिन जीवन अपना डिवाइन बनाती हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षाओं को वो भी अमल में लाती है अपने जीवन में, और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं। उनमें से जरूरी नहीं कि सब ब्रह्मा कुमारी बनती, जिनकी इच्छा होती है वो ब्रह्मा कुमारी बनती, बाकी कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी उन्हें सेवाएं करनी वो करती हैं। तो वो जो हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी थे, उन्होंने वो सेवाएं की हैं
जो शुरू में उन्होंने करके दिखाई। यहाँ जमीन लेने का काम भी हमारी संस्था में पहले कभी नहीं हुआ। सबसे पहले ओम शांति भवन जो बना, ये पहले था ही नहीं है कि कोई ऐसा भी करना है, लेकिन सबसे पहली जमीन यहाँ ली गई, वो उनके द्वारा ली गई। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में रायपुर में सबसे पहले बड़ी जगह 8.5 एकड़ की लेकर के वहाँ रिट्रीट सेंटर बनाने का कार्य भी उनके द्वारा हुआ। इसी प्रकार से जो पहली विधान सभा शुरू हुई वहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंदर, आपको पता है मध्य प्रदेश से रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ उसके बाद वहाँ पर अलग राज्य होने के कारण सभी कुछ कार्यक्रम शुरू हुए। तो विधानसभा जब पहली बार वहाँ होने वाली थी तो अपनी जमीन वहाँ पर विधानसभा रोड पर ही थी जी। तो पहली बार सारे ही जो गवर्नर और विधानसभा अध्यक्ष, सारे मंत्री, सारे विधायक गण, सभी लोग वहाँ पर, उस समय नया नया राज्य बना था तो उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो पहले दिन जैसे राज्यपाल का वो भाषण होता है, गवर्नर का, उसके बाद जब लौट जाते हैं सभी, तो सभी वहाँ पर हमारे पास ही आकर के भोजन किए। इतना अच्छा उनका संबंध हम लोगों से जुड़ गया रहा रायपुर में। उसके बाद वो लोग 3 दिन के लिए पूरी की पूरी मंत्रिमंडल, विधायक या कहीं मुख्यमंत्री रमन सिंह जी और विधानसभा अध्यक्ष वगैरह सब लगभग 150 लोग 3 दिन तक आबू में जाकर के सारे मंत्रीगण, विधायक गणों ने राजयोग मेडिटेशन को सीखा। ये भी हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड हमारे ओम प्रकाश भाई जी ने बनाया, जो आज तक की कहीं से भी ऐसे लोग एक साथ जाकर के 3 दिन वहाँ रहें और वो राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा लें, वो नहीं हुआ। तो ऐसे भाई जी के अंदर बड़ी कार्य करने की क्षमता भी बहुत थी और प्लानिंग बुद्धि बहुत थे, एक्टिव थे, क्रिएटिव थे, इनोवेटिव थे। जो किसी ने किया वो दोबारा रिपीट नहीं करना, नया सोचना है। हर समय नई सोच, नई विधि, नया तरीका, और बहुत ही ज्ञान को भी उन्होंने गुह्यता से समझा, गुह्यता से जीवन में उतारा। राजयोग मेडिटेशन से भी बहुत उन्होंने अपने अंदर एनर्जी भरी, बहुत शक्तिशाली थी, आध्यात्मिक ऊर्जा उनके अंदर बहुत थी। 80 साल लगा था, उसके पहले तक भी वो जगह जगह जाकर के सेवाएं करते रहे। बहुत अच्छा आपने जानकारी दी। हम ओम प्रकाश भाई जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। आत्मा कभी खत्म नहीं होती, अमर होती है आत्मा। ये रचनात्मक मुलाकात आपको प्रेरित करेगी और कर्म बंधनीय होते हैं। बताइए यह वैचारिक मुलाकात आपको कैसी लगी? ओम शांति। ओम शांति।